हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज आप लोगों को फिजिक्स का एक क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, आज आप लोगों को फिजिक्स का एक क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख खींचे। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। समतल दर्पण में समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख खींचे। ये बड़ी आसान तरीका से बताने वाले हैं। तो कृपया आप लोग वीडियो को फुल देखें, तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन है आपका कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख खींचे। मतलब समतल दर्पण में आपको प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख खींचना है। तो बड़ी आसान भाषा में जो है बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो कृपया आप लोग वीडियो को फुल देखें। ठीक है, तो चलिए एक पहले जो है समतल दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, पहले एक यहाँ पे समतल दर्पण ले लिए। ठीक है, एक पहले समतल दर्पण ले लेते हैं हम। चलिए एक समतल दर्पण ले लिए, इसका नाम यहाँ लिख देते हैं समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण, ये एक समतल दर्पण ले लिए। ठीक है, अब उसके बाद समतल दर्पण ले लिए, इसके बाद जो है आपको एक मुख्य अक्ष खींचना है। समतल दर्पण के बीचों बीच एक मुख्य अक्ष खींचना है। ठीक है, चलिए एक मुख्य अक्ष खींचते हैं समतल दर्पण के बीचों बीच। ठीक, ये आप लोग प्रकाल की मदद से कीजिएगा, हाथ से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ये एक जो है मुख्य अक्ष खींचे। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं मुख्य अक्ष। पहला स्टेप आपका हो गया कि एक समतल दर्पण खींचना है, और दूसरा स्टेप में एक समतल दर्पण के बीचों बीच एक मुख्य अक्ष खींचना है। ठीक है, तो ये दो आप लोग समझ गए होंगे कि पहले समतल दर्पण एक लेना है, उसके बाद एक मुख्य अक्ष खींचना है। ठीक है, तो दो स्टेप आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा स्टेप में देखिए, तीसरा स्टेप में मान के चलिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ मान के चलो कि सूर्य है, यहाँ पे ये सूर्य है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ये आपका सूर्य हो गया। ठीक है, यहाँ लिख भी देते हैं ये सूर्य हो गया। और सूर्य की रोशनी जो है आपको कहाँ आती है? समतल दर्पण पे। ठीक है, ये देखिए सूर्य का रोशनी जो है समतल दर्पण पे आती है। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, प्रकाल की मदद से कीजिएगा। सूर्य की रोशनी जो है आपका कहाँ आ रही है? समतल दर्पण पे। ठीक है, इधर से आ रही है, तीर का चिन्ह दिखा देंगे। सूर्य की किरण आपका आ रही है समतल दर्पण पे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि प्रकाश की किरण या सूर्य की किरण, बात बराबर ही हुआ। प्रकाश की किरण, ठीक है, यहाँ लिख दिया प्रकाश की किरण। ये प्रकाश की किरण यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण यहाँ पे आ रही है तो समतल दर्पण से टकराकर ये जो है ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, ये इधर को मुड़ जाती है, ध्यान देंगे। ये प्रकाश की किरण जो इधर से आती है समतल दर्पण पे, तो समतल दर्पण पे आने के बाद ये इधर को मुड़ जाती है। ठीक है, ये तीर का चिन्ह हम दिखा देते हैं, ये इस तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, जैसे प्रकाश की किरण आई समतल दर्पण पे, ये सीधा नहीं जाके, क्योंकि यहाँ पे समतल दर्पण है, यहाँ से मुड़ जाती है इधर को। ठीक है, चलिए
ये 3-4 स्टेप आप लोग समझ गए कि सूरज की किरण आ रही है समतल दर्पण पे और उसके बाद ये समतल दर्पण से टकराकर मुड़ जाती है इधर को। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है, प्रतिबिंब को दिखाना है, प्रतिबिंब को हमें दिखाना है। तो चलिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मान के चलो, एक व्यक्ति कोई खड़ा है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो प्रकाश की किरण जो इधर से आ रही है, प्रकाश की किरण जो इधर से आ रही है तो यहाँ से टकरा कर इस व्यक्ति के पास आता है प्रकाश किरण, इस व्यक्ति के पास। अगर ये दर्पण को देखेगा ये डायरेक्ट सूरज को देख लेगा, ये चीज़ ध्यान देंगे। अगर ये व्यक्ति यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ये व्यक्ति अगर दर्पण को देख रहे हैं और सूरज की किरण इस दर्पण पे आ रहे हैं, ये डायरेक्ट सूरज को देख लेगा। ये सूरज को डायरेक्ट ऐसे में नहीं देखेगा, ये अगर दर्पण को देख रहा है तो ये सूरज को डायरेक्ट देख लेगा, क्योंकि सूरज की किरण यहाँ आ रही है और इससे टकराकर इस व्यक्ति के पास आ रहे हैं। ठीक, चलिए अब अगला स्टेप समझिए। अगला स्टेप में आपका है कि जब ये व्यक्ति समतल दर्पण को देख रहे होते हैं तो इनको सूरज का किरण दिखाई दे रहा होता है। तो जब ये व्यक्ति समतल दर्पण को देख रहे होते हैं तो ये इसके सीधा जाएगा, ये देख सकते हैं, ये ऐसे इनको जाना चाहिए। तो ये जो है सूरज की किरण जो मुड़ जाती है तो ये आपको जो, अगर ये व्यक्ति यहाँ से सीधा देखेगा, मान के चलो कि यहाँ दर्पण नहीं है, ये व्यक्ति अगर देखेगा तो ये सीधा ऐसे देखेगा, ये थोड़े है कि यहाँ आके ये मुड़ जाएगा, ये नहीं मुड़ेगा, ये सीधा ऐसे देखेगा। ठीक है, और एक प्रकाश की किरण जो है इधर से जाती है, ये भी देखिएगा, एक प्रकाश की किरण इधर से जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। एक प्रकाश की किरण ये हो गया। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, किरण लिख देते हैं। ठीक है, समझ जाइएगा, ये प्रकाश की किरण है। ठीक है, यहाँ किरण लिख दिए तो ये प्रकाश की किरण हो गया। तो अगर ये यहाँ आती है तो ये सीधी ऐसे जाएगी, ये डॉट डॉट हम दिखाते हैं। ठीक है, ये डॉट डॉट है, ठीक, ये डॉट डॉट है। ठीक है, तो ये सूरज की किरण जो यहाँ आती है समतल दर्पण पे, ये समतल दर्पण से सीधी जाती है, तो इसका जो है, और ये इधर से सीधी जा रही है, ये किरण, ये प्रकाश की किरण इधर से सीधी जा रही है और ये इधर से आ रही है। यहीं पे प्रतिबिंब आपका बन रहा है, ये जो है यहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है और ये इसको हम ऐसे मिला देंगे यहाँ से। ठीक है, इसको यहाँ से मिला दिए और आपको ये जो यहाँ से इसमें मिल जाएगा, ये डायरेक्ट मिल रहा है। ठीक है, ये आपका बिंब हो गया। ठीक है, ये बिंब हो गया। ये जो है मुख्य अक्ष से प्रकाश की किरण पे जो गई, ये आपका बिंब हो गया। और ये किरण जो है यहाँ तक आती है और यहाँ से ये डॉट डॉट जो दिखा रहा है और इधर से जो किरण ये डॉट डॉट दिखा रहा है, ये दोनों का मिलावट यहाँ हो रहा है, तो ये आपका हो गया प्रतिबिंब। ठीक है, ये आपका हो गया प्रतिबिंब। तो ये आपका बिंब हो गया और ये हो गया आपका प्रतिबिंब। इसका नाम हम दर्शा देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, एक बार चित्र को जो है और हम समझा देते हैं। ठीक है, एक बार चित्र को और समझा देते हैं, ध्यान से समझ लो कैसे चित्र बनाना है। तो सबसे पहले एक समतल दर्पण लेना है। ठीक है, सबसे पहले समतल दर्पण लेना है, उसके बाद एक मुख्य अक्ष खींचना है, उसके बाद एक मुख्य अक्ष खींचना है। मुख्य अक्ष खींचने के बाद यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी, यहाँ मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, हम सूर्य मान लिए ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है समतल दर्पण पे, समतल दर्पण से टकराकर इधर को आती है और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है। अगर ये व्यक्ति समतल दर्पण को देखेगा तो डायरेक्ट ये सूरज को देख लेगा, क्योंकि सूरज की किरण यहाँ से समतल दर्पण पे आ रही है और ये टकराकर इस व्यक्ति के पास आ रहा है। तो ये आपका बिंब हो गया। ठीक है, ये आपका बिंब हो गया। ये
प्रकाश की किरण होगी और ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके बीच की दूरी ये बिंब हो गया आपका, ठीक है। और ये लड़का जो इस समतल दर्पण को देखेगा, ये समतल दर्पण को जब देख रहा होता है तो इसकी फोकस ये सीधी जाती है और ये जो है इसकी फोकस ये सीधी जाती है, ये किरण यहाँ तक आती है समतल दर्पण पे और यहाँ से ये सीधी जाती है, तो ये आपका प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे लिख देते हैं। चित्र आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग बना लीजिएगा आसान से। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का यहाँ ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान देखिए, स्थान हो जाएगा दर्पण के पीछे, ठीक है। स्थान दर्पण के पीछे मतलब बिंब का स्थान, ये दर्पण है, ये समतल दर्पण और इनके पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, तो स्थान हो जाएगा दर्पण के पीछे। आकार, इसका आकार कैसे होगा, तो आकार हो जाएगा बिंब के बराबर, ये बिंब है आपका, बिंब के बराबर इसका आकार है प्रतिबिंब का, थोड़ा पीछे कर देते हैं, तो बिंब के बराबर इसका आकार है प्रतिबिंब का, ये होगा आकार बिंब के बराबर, ठीक है, बिंब के बराबर। और इसका स्थिति हो जाएगा सीधा, इसका स्थिति सीधा हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसका स्थिति सीधा है, ठीक है, इसका स्थिति सीधा है। और प्रकृति हो जाएगा, इसका प्रकृति हो जाएगा आभासी या काल्पनिक, प्रकृति इसका हो गया आभासी या काल्पनिक, मतलब हम कल्पना कर रहे हैं कि ये व्यक्ति कल्पना कर रहा है कि अगर यहाँ दर्पण नहीं होता ये सीधी जाती, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये व्यक्ति जो है ये कल्पना कर रहा है कि यहाँ पर अगर दर्पण नहीं होता तो ये सीधी जाती, इसलिए प्रकृति होगा आपका आभासी या काल्पनिक, मतलब काल्पनिक तौर पर दिख रहा है, ये रियल में नहीं है, काल्पनिक तौर पे दिख रहा है। अगर ये व्यक्ति सोच रहा है कि अगर यहाँ पे दर्पण नहीं होता तो ये ऐसे जाती, अगर ऐसे में ये दर्पण नहीं होता, अगर यहाँ से सूरज की किरण आ रही है ये डायरेक्ट ऐसे को जाती, ठीक है। इसलिए ये आभासी या काल्पनिक जो है तो ये कल्पना कर रहा है कि मतलब काल्पनिक ये हो गया, मतलब रियल में नहीं है, काल्पनिक है। ये आप लोग यहाँ तक जो है समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह का और भी वीडियो जो है हम आप लोगों के लिए बनाएंगे। धन्यवाद।